हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे और आप सबकी तैयारी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। आप सब बहुत ही एनर्जी के साथ, बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ अपनी पढ़ाई में लगे होंगे और छुट्टियां ख़त्म हो चुकी हैं और सब लोग फिर से अपने टारगेट पे लग गए होंगे। तो मैंने भी बहुत दिन के बाद आज ब्लॉग बनाया है और स्पेशली मैथ्स के लिए बनाया है, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि मैथ्स उनका नहीं हो पाया है, मैथ का टारगेट नहीं हो पा रहा है। तो मैंने अपने लिए भी और साथ साथ जिन लोगों का नहीं हो पाया है, जिन लोगों ने मैथ नहीं शुरू की है, उनके लिए वीडियो बनाई है। मैं इसको 21 डेज़ पे अपने मैथ के टारगेट को कंप्लीट करने वाली हूँ और पूरे चैप्टर तो नहीं कंप्लीट हो पाएंगे, लेकिन मेन पोर्शन कंप्लीट करने वाले हैं। हम बेसिक मैथ से स्टार्ट करके पूरा कंप्लीट जहाँ तक हो पाएगा कि मैक्सिमम चीज़ें कवर हो पाएंगी वो करने वाले हैं। तो आप सब लोग मेरे साथ कर सकते हैं ये 21 डेज़ का चैलेंज। आप अपने अकॉर्डिंग भी कंप्लीट कर सकते हैं और मेरे अकॉर्डिंग भी कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि मैथ सबसे ज़्यादा फोबिया मैथ से होता है। मेरा भी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मैथ से हमेशा से रही है। तो मैंने भी हर बार कुछ नए तरीके से सोचा है कि कितना अच्छे से कवर कर पाऊँ और आप लोग को भी वीडियो बना के दूँ, जिससे जो लोग नहीं कर पा रहे हैं तो उनके लिए है, और जिन लोगों ने कर लिया है उनके लिए तो बहुत अच्छा है और बहुत बढ़िया। वो अपना प्रैक्टिस कर रहे होंगे, इम्प्रूवमेंट कर रहे होंगे। और ये है कि जिन्होंने नहीं किया है वो अभी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, वो अभी से भी शुरू कर सकते हैं। पर ये है कि आपको ज़्यादा टाइम देना होगा और ज़्यादा डबल मेहनत करनी होगी। और ये नहीं है कि केवल मैथ पढ़िए, अदर सब्जेक्ट भी इंक्लूड करते रहिए, लेकिन मेन फोकस आप मैथ पर करिए। ज़्यादा टाइम आप मैथ को दीजिए और बाकी सारे सब्जेक्ट को भी साथ में पैरेलल लेके चलना है, क्योंकि जितना मैथ इंपॉर्टेंट है उतने ही सारे वो जैसे पॉलिटी और इकोनॉमिक्स और जियोग्राफी, हिस्ट्री और मूल विधि सब कुछ इम्पॉर्टेंट है। तो सबका अपना पर्टिकुलर रोल है। तो रीजनिंग, हिंदी सब इम्पॉर्टेंट है। तो लेकिन ये है कि मैथ्स में अगर कंप्लीट हो जाता है, हमारा टारगेट अचीव हो जाता है, तो एक कॉन्फिडेंस आता है। अदर सब्जेक्ट के लिए भी कॉन्फिडेंस हो जाता है कि हाँ, हमने जब इतना टफ मैथ कर लिया तो बाकी चीज़ें तो आराम से कर लेंगी। पेपर के टाइम भी अगर आपका सिलेबस कंप्लीट रहता है तो भी कॉन्फिडेंस रहता है, और वैसे भी आपको कॉन्फिडेंस ही रहेगा कि चलिए हम बाकी चीज़ें तो अब कवर ही कर लेंगे, बाकी छोटी हैं। तो माइंड को भी वैसे जाता है कि अब हम सारी चीज़ें कंप्लीट कर लेंगे आसानी से। तो अपना टारगेट हम बना चुके हैं, जिसमें आज मैंने डे 1 में नहीं रखा है कुछ, क्योंकि कल से हम डे 1 से स्टार्ट करने वाले हैं। आज मैंने केवल रखा है कि क्योंकि 11 बजे मैं वीडियो अपलोड कर दूँगी अब से, जिससे आप लोग को पूरे दिन का टाइम मिल पाए टारगेट मिलने के बाद। तो मैंने आज केवल रखा है बेसिक मैथ की प्रैक्टिस, जैसे आपको क्यूब रूट, टेबल, स्क्वायर रूट और स्क्वायर, क्यूब, ये सारी चीज़ें कमांड होनी चाहिए, जिससे आपको कभी भी दिक्कत ना हो। एक बार देखें आप, बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम टेकिंग ना हो। तो ये सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। और अगर एक बार आपका ये जैसे आप डेली इसको रखिए 10 से 15 मिनट, ये सारी चीज़ें ज़रूर रखिए अपने टारगेट में। सुबह उठिए 15 से 20 मिनट ये सारी चीज़ों को प्रैक्टिस कर लीजिए। डेली आपको प्रैक्टिस करनी है, जिससे एकदम रट जाए सारी चीज़ें कि क्या है, कैसे है, बस आपको सोचना ना पड़े, फटाक से आंसर रहे आपके सामने। तो इससे क्या होगा, आपको मैथ को इम्प्रूव करने में हेल्प मिलेगी। आपको देखने में लगा होगा ये तो आता है, क्या करना है, लेकिन आने से कुछ नहीं होता। कि जब कभी कभी क्या होता है कि आप दिमाग में सोचते रहते हैं हमें आता है, पेपर टाइम ऐसा होता है कि आप 1 घंटे कैलकुलेशन करते ही रह जाते हैं, टाइम भी वेस्ट चला जाता है। तो ऐसा नहीं करना, आपको डेली 15 से 20 मिनट बेसिक मैथ को देना है, फिर आप अपना डे के अकॉर्डिंग टारगेट को कंप्लीट करिएगा। तो कल से मैं डे 1 के टारगेट से कि डे 1 में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, 11 बजे मैं वीडियो अपलोड कर दूँगी, जिससे आपके पास पूरे दिन भर का टाइम रहे उस टारगेट को कंप्लीट करने में। आप अपने अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं आराम से, और कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने कैसे बनाया है और कैसे अपने टारगेट को अचीव करने वाले हैं। तो मैं 21 डेज़ में अपने मैथ्स को बहुत ही अच्छे से इम्प्रूव करने वाली हूँ। बहुत ही बढ़िया एक मैथ्स में कॉन्फिडेंस आ जाएगा, जिससे क्या होगा कि अदर सब्जेक्ट में बेनिफिट होगा। और मैथ अच्छे से कर लिया तो बाकी चीज़ें करने में आसानी होती है। और मैथ से हमेशा सबका फोबिया रहा है, सबको मैथ से प्रॉब्लम रही है। मुझे भी, मेरा बायो था तो मुझे मैथ्स में हमेशा से दिक्कत रही है। तो इसलिए मैथ को मैं सोचती हूँ कि कितना अच्छे से, कितनी ईजी वे में कर लूँ कि दिक्कत ना हो। तो मैंने आज का अपना लिख लिया है, सारी चीज़ें प्रैक्टिस कर ली है, और बचा हुआ है अभी मेरा क्यूब रूट और क्यूब। ये कंप्लीट करके मेरा मैथ का टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।